बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नजरीन, आज हम हुद अलैहिस्सलाम का मुकम्मल वाक्य सुनेंगे। हजरत हुद अलैहिस्सलाम अल्लाह के उन चुनिंदा पैगंबरों में से हैं जिन्हें एक बड़ी और ताकतवर कौम की तरफ भेजा गया था। ये कौम कौम-ए-आद के नाम से मशहूर थी। कुरान मजीद में कई जगह अल्लाह ने हुद अलैहिस्सलाम और उनकी कौम का जिक्र किया है, जैसे कि सूरह अल-आराफ, सूरह हुद, सूरह अल-शुरा, सूरह अल-फज्र और सूरह अल-हाक्का में। इन आयात से हमें मालूम होता है कि कौम-ए-आद एक बहुत ताकतवर, लंबे कद और बड़े जिस्म वाले लोग थे। इतिहास और तफसीर की किताबों के मुताबिक हजरत हुद अलैहिस्सलाम का नसब हजरत नूह अलैहिस्सलाम से मिलता है। कुछ रिवायतों में आता है हुद बिन शालिह बिन इरफखशद बिन साम बिन नूह अलैहिस्सलाम, यानी हजरत हुद अलैहिस्सलाम हजरत नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे। अल्लाह ताला ने उन्हें कौम-ए-आद की हिदायत के लिए नबी बनाया। कौम-ए-आद यमन और ओमान के दरमियान अहकाफ नाम के रेगिस्तानी इलाके में रहती थी। अहकाफ का मतलब है रेत के बड़े बड़े टीलों वाला इलाका। ये लोग नूह अलैहिस्सलाम की कौम के बाद आए। इतिहास बताता है कि इनका जमाना तकरीबन 2000-3000 साल कब्ले मसीह ईसा से पहले था। कुरान कहता है कि क्या तुम नहीं देखते कि तुम्हारे रब ने आद के साथ क्या किया? इराम वालों के साथ, जिनके ऊंचे ऊंचे खंभे थे, जिन जैसा शहर और किसी ने दुनिया में नहीं बनाया। इससे मालूम होता है कि कौम-ए-आद के लोग बेहद ताकतवर और शौकीन थे। उन्होंने ऊंची ऊंची इमारतें, महल और खंभे बनाए। वो लोग जिस्मानी तौर पर भी बहुत मजबूत थे, इतना कि बड़े बड़े पत्थरों को उठा लेते और बड़े बड़े महल बना लेते। इतनी ताकत और दौलत मिलने के बावजूद ये लोग अल्लाह को भूल गए। उन्होंने अल्लाह की बजाय लकड़ी और पत्थर के बुतों, मूर्तियों की पूजा शुरू कर दी। उनके दिलों में तकब्बुर और घमंड भर गया। वो सोचते थे कि हमारी ताकत को कोई मात नहीं दे सकता। कुरान में सूरह फुस्सिलत में उनके बारे में आता है, और आद ने धरती में नाहक घमंड किया और कहा, कौन है जो हमसे ताकत में ज्यादा हो? ऐसे ही लोगों के पास अल्लाह ने हजरत हुद अलैहिस्सलाम को भेजा। आपने उन्हें अल्लाह की इबादत और तौहीद की दावत दी। कहा कि ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद इबादत के लायक नहीं है। लेकिन कौम-ए-आद ने आपके पैगाम को झुठलाया और कहा, तुम्हें किसी ने जादू कर दिया है, तुम तो हम जैसे एक इंसान हो, फिर हमें क्यों समझाते हो? कौम-ए-आद को अल्लाह ने बहुत ताकत दी थी। उनके जिस्म लंबे और मजबूत थे। खेती बाड़ी के लिए जमीन, माल और दौलत और ऊंचे ऊंचे महल उनके पास थे। लेकिन इन सब ने उन्हें शुक्रगुजार नहीं बनाया, बल्कि वो बुतप्रस्ती में पड़ गए। वो लकड़ी और पत्थर के बनाए हुए बुतों को सजाते, उनके आगे झुकते और उन्हीं से बारिश, रोजी और मदद की दुआ करते। धीरे धीरे उनकी इबादतगाहें फैल गईं और उन्होंने असल खालिक, पैदा करने वाले अल्लाह को भुला दिया। कौम-ए-आद अपने जमाने की सबसे ताकतवर कौम मानी जाती थी। उनका हाल यह था कि जब कोई और कौम देखती तो उनकी कदकाठी और ताकत से डर जाती। लेकिन इसी ताकत ने उनके दिलों में तकब्बुर, गुरूर और घमंड तकब्बुर भर दिया। कुरान में आता है, उन्होंने कहा, कौन है जो ताकत में हमसे बढ़कर हो? यानी वो सोचते थे कि अल्लाह की पकड़ से बाहर हैं। अल्लाह ने जब उन्हें इस गुमराही में देखा तो हजरत हुद अलैहिस्सलाम को पैगंबर बनाकर भेजा। हुद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा, ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं है। क्या तुम डरते नहीं? आप अलैहिस्सलाम ने उन्हें समझाया कि तुम्हारे सारे बुत नाकारा हैं। जो तुम पूजते हो वो न बारिश दे सकते हैं, न रोजी, न मौत और जिंदगी का इख्तियार रखते हैं। असली मालिक सिर्फ अल्लाह है। लेकिन कौम-ए-आद ने हुद अलैहिस्सलाम की बातों को गौर से सुनने की बजाय मजाक उड़ाना शुरू किया। उन्होंने कहा, ऐ हुद, तुम भी तो हमारे जैसे एक इंसान हो। क्या तुम हमें कह रहे हो कि सिर्फ एक ही खुदा की इबादत करें और हमारे बुतों को छोड़ दें? हम नहीं मानते, तुम सिर्फ झूठ बोलते हो। कुरान मजीद कहता है, कौम-ए-आद के सरदारों ने कहा, हम समझते हैं कि तुम मूर्ख हो
और हमें लगता है कि तुम झूठे हो। जब उनकी कौम ने ताना मारा तो हूद अलैहिस्सलाम ने बहुत हिकमत से जवाब दिया। उन्होंने कहा, ऐ मेरी कौम, मैं न मूर्ख हूं और न झूठा। मैं तो दुनिया के रब का रसूल हूं। मैं तुम्हें अल्लाह का पैगाम पहुंचा रहा हूं। मैं तुम्हारा भला चाहता हूं। आप अलैहिस्सलाम ने बार बार नरमी से समझाया, मगर कौम ने हर बार इनकार किया। कौम आद के लोग जितना समझाए गए उतना ही उनके दिल सख्त होते गए। वो कहते, तुम हमें डराते हो कि अगर हम तुम्हारी बात न माने तो अजाब आएगा। अच्छा, अगर सच हो तो वो अजाब लेकर आओ। यानी उन्होंने हूद अलैहिस्सलाम को चुनौती दी कि अगर तुम सचमुच पैगंबर हो तो हमें अजाब दिखाओ। हजरत हूद अपनी कौम को बार बार समझाते रहे, ऐ मेरी कौम, अल्लाह ताला की इबादत करो, उसी को अपना मालिक मानो, उसी से मदद मांगो। उसने तुम्हें ताकत दी है, खेत बागात दिए हैं, हवेलियां और महल बनाने की काबिलियत दी है, तो उसकी शुक्रगुजारी करो और बुत परस्ती छोड़ दो। लेकिन कौम आद ने उनकी बात सुनकर मजाक उड़ाया। कौम आद जिस्मानी तौर पर बहुत मजबूत थी। वह बहुत लंबे और चौड़े थे। वो कहते थे, हमसे ज्यादा ताकतवर कौन है? हमारी बाजुएं मजबूत, हमारी दीवारें ऊंची, हमारे किले पुख्ता, हमें कौन हरा सकता है? उनका यही घमंड उन्हें अल्लाह की याद से गाफिल कर रहा था। उन्होंने अपने हाथों से पत्थर और लकड़ी के बुत बनाए और उनकी पूजा करने लगे। कहते थे, ये हमारे लिए बरकत का जरिया है, ये हमें बारिश देंगे, ये हमें औलाद देंगे। जबकि अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, क्या तुम झूठा इल्जाम लगा रहे हो? तुम्हारे माबूद न तो तुम्हें रिज़्क देते हैं और न ही तुम्हारी मदद कर सकते हैं। लोग हूद से कहते, ऐ हूद, हमें तो लगता है कि तुम पर जादू का असर है। तुम्हारी बातें हमें अजीब लगती हैं। हमारे बाप दादा भी तो इन बुतों की पूजा करते आए हैं। क्या तुम उनसे ज्यादा अकल रखते हो? हजरत हूद ने जवाब दिया, ऐ मेरी कौम, मैं जादूगर नहीं हूं, मैं अल्लाह का सच्चा रसूल हूं। मैं तुम्हारे लिए भलाई चाहता हूं। कौम आद के लोग बहुत ऐश परस्त थे। उनके पास सरसब्ज बागात, ऊंचे महल, सोने चांदी के जखीरे, ऊंटों और घोड़ों के काफिले थे। ये सब देखकर उनका घमंड और बढ़ता गया। उन्होंने कहा, अगर अल्लाह हमें नापसंद करता तो ये सब नेमतें क्यों देता? यानी उन्होंने दुनिया की दौलत को अल्लाह की रजा समझ लिया, जबकि असल में ये उनकी इम्तिहान थी। वो कमजोरों पर जुल्म करते, गरीबों को सताते, औरतों और बच्चों के हक छीनते, शराबनोशी, नाच गाना और गुनाहों में डूबे रहते। अल्लाह ताला ने उन्हें बहुत मोहलत दी, लेकिन जब उन्होंने नाफरमानी को अपनी जिंदगी का तरीका बना लिया तो अजाब का वक़्त करीब आ गया। हजरत हूद अलैहिस्सलाम अपनी कौम को बराबर समझाते रहे, ऐ मेरी कौम, अल्लाह से माफी मांगो, तौबा करो। वो तुम पर आसमान से बारिश बरसाएगा, तुम्हारी ताकत और बढ़ा देगा, तुम्हें खुशहाल जिंदगी देगा। लेकिन कौम आद ने उनकी बातें सुनकर और ज्यादा तकब्बुर, घमंड किया। उन्होंने कहा, तुम हमें डराते हो, हमें तो अपने बाप दादा के माबूदों से मोहब्बत है। अगर तुम्हारी बातें सच होती तो अब तक अजाब आ जाता। अल्लाह ताला ने उनकी नाफरमानी की सजा में सबसे पहले बारिश रोक दी। 3 साल तक आसमान से एक बूंद पानी न उतरा। न खेतों में कुछ उगता था, न बागात में फल लगते थे। जानवर भूख से मरने लगे। लोग प्यास और भूख से परेशान हो गए। ये पहला अजाब था, ताकि वो सबक लें और तौबा करें। इसके बावजूद वो लोग हठ पर डटे रहे। कहते, हम पर जो अजाब लाना है ले आओ, हमें तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं। उनका ये जुमला कुरान मजीद में भी आता है, सूरह आराफ। तो तू हमें जिस अजाब की धमकी देता है उसे हमारे ऊपर ले आ, अगर तू सच्चा है। एक दिन कौम आद ने आसमान पर एक काला बादल देखा। खुश होकर कहने लगे, लो, ये बादल आया है, अब बारिश होगी, हमारे खेत हरे हो जाएंगे। लेकिन हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मेरी कौम, ये बारिश का बादल नहीं है, बल्कि ये वही अजाब है जिसकी तुम्हें बार बार खबर दी गई थी। इसमें सख्त हवा और मौत छुपी हुई है। फिर अल्लाह ताला ने उस काले बादल से एक सख्त, तेज और ठंडी आंधी भेजी। वो हवा पहाड़ों की तरह चलती, घरों को उखाड़ देती, किलों की छतें गिरा देती, औरतों बच्चों को भी उड़ा ले जाती।
कुरान में आता है, हमने उन पर एक सख्त ठंडी आंधी 7 रात और 8 दिन का तक लगातार छोड़ी। उस हालत में तुम देखते कि लोग ऐसे गिरे पड़े हैं जैसे खजूर के खोखले तने। हजरत हूद अलैहिस्सलाम और उनके साथ जो लोग ईमान लाए थे, अल्लाह ने उन्हें उस अजाब से बचा लिया। वो लोग अपने घरों में महफूज रहे, जबकि गैर ईमानदार सब हलाक कर दिए गए। इस तरह अल्लाह का वादा पूरा हुआ। कौम आद अपने घमंड और नाफरमानी की वजह से मिटा दी गई, जब आंधी और तूफान पूरी कौम को उखाड़ रहा था। हजरत हूद अलैहिस्सलाम और उनके साथ ईमान लाने वाले लोग अपने घरों में महफूज रहे। न हवा ने उन्हें छुआ, न उनका नुकसान हुआ। ये अल्लाह की तरफ से उनकी नजात थी। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, हमने हूद को और उनके साथ ईमान वालों को अपनी रहमत से बचा लिया और उन्हें सख्त अजाब से नजात दी। जब तूफान थमा तो सरजमीन अहकाफ पर सन्नाटा छा गया। ऊंचे केले मिट्टी का ढेर बन चुके थे। जालिमों की लाशें बिखरी पड़ी थीं। वो लोग जो कभी कहते थे हमसे ज्यादा ताकतवर कौन है, सब हवा में उड़कर गिर पड़े और मिट्टी बन गए। ये नजारा उस वक़्त के ईमान वालों के लिए सबसे बड़ी इबरत था। अजाब के बाद हजरत हूद अलैहिस्सलाम और उनके साथी मोमिनीन ने उस उजड़ी हुई सरजमीन को छोड़ दिया। उन्होंने हजरमौत, यमन का इलाका, की तरफ हिजरत की। वहीं उन्होंने अपनी जिंदगी इबादत और अल्लाह की याद में गुजारी। कहा जाता है कि वहीं उनकी वफात हुई और वहीं उनकी कब्र मौजूद है। हजरत हूद अलैहिस्सलाम और कौम आद के इस पूरे वाक़ये से इंसानियत के लिए कई सबक मिलते हैं। ताकत पर घमंड न करो, क्योंकि अल्लाह से बढ़कर कोई ताकतवर नहीं। दौलत और ऐश व इशरत इम्तिहान है। अगर गुनाह में डूब गए तो ये नेमतें बर्बादी बन जाती हैं। तौहीद ही नजात का रास्ता है। बुत परस्ती और शिर्क इंसान को हलाक कर देती है। अल्लाह अपने नेक बंदों को बचा लेता है, चाहे चारों तरफ अजाब क्यों न हो। हुद अलैहिस्सलाम की वफात हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हा से एक असर नकल किया जाता है कि हजरत हुद अलैहिस्सलाम की कब्र हजर मौत में कसीफ़े अहमर पर है और उसके सरहाने जहौ का पेड़ खड़ा है। दूसरी रिवायतों के मुकाबले में यही रिवायत सही और माकूल मालूम होती है कि आद की बस्तियां हजर मौत के करीब थीं और आद की तबाही के बाद करीब ही की बस्तियों में हजरत हुद अलैहिस्सलाम ने क़याम फरमाया होगा और वही वफात हो गई होगी। अल्लाह के नेक बंदे जब किसी का भला चाहते और टेढ़ों की टेढ़ को सीधा करने के लिए नसीहत फरमाते तो बुरों और जलीलों की कमीनगी, मजाक उड़ाने, फप्ती कसने, छोटा बनाए रखने की परवाह नहीं करते। दुखी और रंजीदा होकर या नाराज होकर भला चाहने और नसीहत करने को नहीं छोड़ते। और इन तमाम खसूसियतों में नुमायां बात यह होती है कि वे अपनी इसी नसीहत और भला चाहने के लिए कौम से किसी नफा की उम्मीद या ख्वाहिश। अल्लाह के नेक बंदे जब किसी का भला चाहते और टेढ़ों की टेढ़ को सीधा करने के लिए नसीहत फरमाते तो बुरों और जलीलों की कमीनगी, मजाक उड़ाने, फप्ती कसने, छोटा बनाए रखने की परवाह नहीं करते। दुखी और रंजीदा होकर या नाराज होकर भला चाहने और नसीहत करने को नहीं छोड़ते। और इन तमाम खसूसियतों में नुमायां बात यह होती है कि वे अपनी इसी नसीहत और भला चाहने के लिए कौम से किसी नफा की उम्मीद या ख्वाहिश जरा सी नहीं रखते। उनकी जिंदगी बदला और एवज से पूरी तरह और बरतर होती है, अपने इस्लाह चाहने वालों और नबियों और सच्चों के खिलाफ। कौमों की बैर और दुश्मनी इसी एक अकीदे पर टिक रही है कि हमारे बाप दादा की रीति व रस्म और उनकी खुद की घड़ी हुई मूर्तियों के खिलाफ क्यों कुछ कहा जाता है। ये बातें कौमों की जिंदगी के लिए हमेशा तबाही मचाने वाली और उनकी फलाह व अब्दी सादत के लिए हलाक करने वाली हैं। तबलीग व हक के पैगाम के रास्ते में बदी का बदला नेकी से दिया जाए और कड़वाहट का जवाब मीठे बोल से पूरा किया जाए। अलबत्ता तबलीग करने वाले अपनी बदकिरदारी और लगातार सरकशी पर अल्लाह ताला के बनाए हुए कानून, जजाए अमल या पादाशे अमल को जरूर याद दिलाएं और आने वाले बुरे अंजाम पर यकीनन तंबीह करें। और ये सच्चाई बार बार सामने लाएं कि जब कोई कौम इज्तिमाई सरकशी, जुल्म और बगावत पे तैयार हो जाती है और उस पर बराबर इसरार करती रहती है
तो फिर अल्लाह ताला का गजब उसको सफाए आलम से मिटा देता है और उसकी जगह दूसरी कौम ले लेती है। हजरत हिद अलैहिस्सलाम और आद कौम का जिक्र कुरान में सूरह आराफ, हिद और शुअरा में आया है, जबकि आद कौम का जिक्र आराफ, हूद, मोमिनून, शुअरा, फुसलित, अहक्राफ, अज्जारियात, अल कमर और अल हाक्का में हुआ है। मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसे ही दिलचस्प और सच्चे वाक़ियत को सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें और शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।